कभी खुद को आईने में देखकर ये सोचा है कि ये आईना ही फोड़ दूं, कि ये मुझे मेरी कितनी बुरी तस्वीर दिखा रहा है। मेरे चेहरे के जो दाग धब्बे हैं वो मुझे दिखा रहा है। कभी कभी ये लगता है कि ये मुझे इतने बुरे लग रहे हैं, तो अगर कोई मुझे देखता होगा तो सामने वाले को कितने बुरे लगते होंगे। और इतने ट्रीटमेंट करवा लिए, इतनी क्रीम्स यूज़ कर ली, इतने घरेलू नुस्खे भी ट्राई कर लिए, लेकिन ये दाग और गहरे होते जा रहे हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अंदर से मन टूट सा गया है। अब तो बस दिल करता है कि इन्हीं के साथ रहने की आदत डालनी होगी। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये दाग बनते क्यों हैं और क्यों इतनी मुश्किल से जाते हैं, और जाते भी नहीं है कभी कभी तो, और क्यों नहीं जाते हैं ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगी ऐसी गलती जो 90% लोग रोज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके दाग नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये गहरे काले दाग बनते क्यों हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डार्क स्पॉट सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम नहीं होती, ये अक्सर अंदर के इम्बैलेंस का सिग्नल होते हैं। ठीक है, इसका मेन रीज़न होता है हमारी स्किन जब ज़्यादा मेलानिन को प्रोडक्शन करने लगती है, तो हमारी स्किन पर जो है ये काले दाग धब्बे नज़र आने लगते हैं। दूसरा इसका मेन रीज़न है सन एक्सपोजर बिना प्रोटेक्शन के, यानी कि आप बाहर धूप में चले जाना और बिना सनस्क्रीन को लगाए हुए। इसके अलावा अगला रीज़न है कि आप पिंपल्स के जो दाग होते हैं ना, उन्हें हम छेड़ते रहते हैं और पिंपल्स के दाग बन जाते हैं, वो भी नहीं जाते, क्योंकि कभी उसको फोड़ लेते हैं, कभी उसको खुजली कर लेते हैं, तो उसके भी दाग बन जाते हैं। अगला रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो भी हमारी स्किन के दाग जो हैं गहरे हो जाते हैं। और लास्ट रीज़न है गलत स्किन केयर। अगर आप गलत स्किन केयर कर रहे हैं तो भी आपकी स्किन के दाग बहुत गहरे हो जाएंगे और नहीं जाएंगे। जब मेलानिन ज़्यादा बनता है तो स्किन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जगह काली कर लेती है। तो एक तरीके से स्किन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होती है। जब हम बोलते हैं ना कि मेरी स्किन काली हो गई है, ये यहाँ से काली हो गई, तो वो स्किन का एक प्रोटेक्शन भी होता है कि खुद को बचाने के लिए स्किन प्रोटेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई आप उसको ज़्यादा डैमेज कर रहे हो, आपको कुछ नुकसान वाली चीज़ उसको पहुँचा रहे हो, इसलिए स्किन खुद को प्रोटेक्ट कर रही है। इसके बाद अगला है कि भाई दाग गहरे क्यों हो जाते हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि दाग जाते क्यों नहीं। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये हैं। सबसे पहला है हार्मोनल इम्बैलेंस। भाई अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, जैसे कि PCOS हो गया है, थायराइड हो गया है, या फिर पीरियड के बाद वाली वीकनेस आ रही है, तो ये सभी स्किन को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं और पिगमेंटेशन या दाग धब्बों को और गहरा बना देते हैं। इसके अलावा होती है विटामिन्स की डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो गई है, जैसे विटामिन B12, विटामिन D या फिर आयरन, अगर इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी आपको हो गई है, तो भी जो स्किन की जो हीलिंग है वो बहुत स्लो हो जाती है। स्लो क्या, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न होता है। अगला है सन एक्सपोजर रोज़ाना। अगर आप डेली बाहर जा रहे हो, धूप में जा रहे हो और सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो, तो चाहे कितना भी ट्रीटमेंट ले लो, दाग और गहरे हो जाएंगे और कभी नहीं जाएंगे। अगला रीज़न है स्किन बैरियर डैमेज, यानी स्किन का सुरक्षा कवच को नुकसान पहुंचाना। ज़्यादा स्क्रबिंग करना, लेमन लगाना डायरेक्टली। भाई लोगों को मैंने देखा है, मैं खुद भी देखा, क्या मैं खुद भी लगाती थी। नींबू को कट किया और डायरेक्ट उसको स्किन पर लगा लिया। सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। मैंने अपनी स्किन को बहुत डैमेज किया है इससे, लेमन से। और क्योंकि नींबू का जो एसिड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, वो स्किन को नुकसान पहुंचाता है। अब नुकसान से बचने के लिए स्किन क्या करती है, उस जगह को काला कर देती है, ताकि स्किन को नुकसान ना हो, अंदर नुकसान ना हो। तो लेमन नहीं लगाना। बेकिंग सोडा आजकल लोग लगा लेते हैं। बस क्या हो रहा है कि आजकल यूट्यूब पे कुछ भी देखा, ये मिला के लगा लो, इसमें ये मिला के लगा लो और चेहरे पर लगा लो। तो कोई भी चीज़ अगर आप अपने चेहरे पर यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको एक बार ना गूगल करके सर्च कर लें। मैं नहीं कह रही कि मैं वीडियो में बता रही हूँ, बट मैं जो चीज़ बताती हूँ वो 100% साइंटिफिक होती है, फैक्ट बेस्ड होती हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं उनके बारे में। तो कोई भी चीज़ अपने स्किन पर लगाने से पहले एक बार सर्च ज़रूर कर लें, क्योंकि यूट्यूब पर चाहे आप देख रहे हो कि मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ सही है। एक बार आप उसको खुद भी चेक करो।
उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करो और सर्च करो उसके बारे में, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपकी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। और ऐसी गलतियाँ जो दाग को और गहरा बना देती हैं, तो क्या हैं वो गलतियाँ? भाई देखो, ये बहुत कड़वा सच है और ये गलतियाँ हर दूसरा इंसान कर रहा है। तो क्या है? रोज़ नया नुस्खा ट्राई करना। जैसे कि अभी मैंने बताया कि यूट्यूब पे कोई नया नुस्खा देख लिया और बस जहाँ लिखा आ गया कि 1 हफ्ते में दाग धब्बे गायब, 1 महीने में गायब, 15 दिन में गायब, तो बस उसको फटाफट से मिलाकर अपने चेहरे पे यूज़ कर लिया। बिल्कुल नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती है। आपका चेहरा जो है वो बहुत, जो हमारे चेहरे की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, पूरी बॉडी की स्किन से सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और आप इसी को रगड़ने में, और वो लैब टेस्ट बना रखा है अपने चेहरे को, कुछ भी लगा लेना इसके ऊपर, तो ऐसा नहीं करना है। रोज़ नया नुस्खा ट्राई नहीं करना है जबकि उसके बारे में पूरी तरह पता ना हो। डॉक्टर की सलाह के बिना स्टेरॉइड क्रीम लगा लेना, ये गलती मैंने बहुत की है, बहुत। किसी ने जब मेरे कोई पिगमेंटेशन, दाग धब्बे दिखता था तो बता देता, अरे ये वाली क्रीम लगा लो, इससे बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बिना जाने, बिना सोचे समझे, बिना उस क्रीम के रिव्यू देखे, बिना उस क्रीम के बारे में जाने, वो क्रीम मैंने मंगवा ली और यूज़ भी की है, स्टेरॉइड्स क्रीम। और वो स्किन को इतना ख़राब कर देती हैं। आपने देखा होगा ना, कभी कभी कुछ लोगों के चेहरे पे रेड सा आ जाता है, रेडिश हो जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कुछ रेड लगा लिया है या स्किन जल सी गई है। वो उसी वजह से होती है, स्टेरॉइड्स क्रीम की वजह से होती है। तो प्लीज़ उनको फेस पे मत लगाइए। स्किन की जो ऊपरी जो हमारी लेयर होती है ना, उसको ख़राब कर देती हैं वो, प्लीज़ उनको मत लगाइए। और अगला रीज़न है दिन में सनस्क्रीन स्किप करना। जब भी आप दिन में बिना सनस्क्रीन लगाए कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपके दाग धब्बे गहरे हो जाते हैं। पिंपल्स को नोचना लड़कियों की आदत होती है, लड़कों की भी होती है। पिंपल्स जो हो जाते हैं उनको नोच के हटाना। भाई वो अपने समय पे ही जाएंगे, तो ऐसा मत करो। वो दाग बन जाते हैं, उनके बहुत गहरे दाग बन जाते हैं, ठीक है। और फेयरनेस क्रीम, जो आजकल हम ऐड देखते हैं कि ये वाली क्रीम लगाओ, 7 दिन में गोरे, 15 दिन में गोरे हो जाते हैं, ओवरडोज, उनको लगाते रहना बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं स्किन को। तो ऐसा नहीं करना है। तो याद रखिए, आपकी स्किन को टाइम चाहिए होता है, टॉर्चर नहीं चाहिए होता, ठीक है। स्किन के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है? तो आयुर्वेद कहता है कि काले दाग का जो रिलेशन होता है वो पित्त दोष और लीवर हेल्थ से रिलेटेड होता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसका एक रीज़न होता है। इसलिए सिर्फ ऊपर से क्रीम लगाना काफ़ी नहीं होता। बेसिक चीज़ें जो इसमें हेल्प करती हैं वो क्या होती हैं कि एक तो सबसे पहले है, आपको पेट साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेट साफ़ रखिए, रात को हैवी फूड को अवॉइड कीजिए। हल्दी, मुलैठी, एलोवेरा, इन सबको आप यूज़ कर सकती हैं अपने चेहरे पर, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है। और स्ट्रेस कम कीजिए, जितना स्ट्रेस ज़्यादा होगा उतना ही जो दाग धब्बे हैं वो नहीं जाएंगे। तो दाग कब जाते हैं? दाग जब जाते हैं जब आप उनको हटाने के लिए कंसिस्टेंट रहते हो। ऐसे नहीं कि आज मैंने इस्तेमाल कर ली कोई चीज़, फिर कल छोड़ दी, अभी 2 हफ्ते बाद कुछ और काम आ गया, फिर छोड़ दी, तो ऐसे नहीं जाएंगे। अंदर की डेफिशिएंसी को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। जो डेफिशिएंसी हो गई है उनको हील करना पड़ेगा, स्किन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जल्दी अगर आप रिज़ल्ट चाहते हैं तो इस चीज़ की ज़िद को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब